बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान जो हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के हवाले से क्या मामला है, कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सारी की सारी पीडीएम इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है, अदालत में मामला जा चुका है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दोबारा से मंजूर किया गया है। याद रहे कि सबसे पहली मरतबा जब उन्हें अदालत में पेश किया गया 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ और फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब को जुडिशल कर दिया गया और जिस्मानी रिमांड जो था उनका वो ख़त्म किया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उनकी ज़मानत की दरख्वास्त थी, लेकिन इसके साथ ही जो है वो अचानक से ये जो जिस्मानी रिमांड वाला मामला था इसकी दरख्वास्त सामने आ गई, फिर इसके ऊपर समाअत भी हो गई और उनका जिस्मानी रिमांड फिर से मंजूर हुआ। ये क्या मामला है, दोबारा से उनको जिस्मानी रिमांड पर क्यों भेजा गया, इसकी भी कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा। मरियम नवाज़ का ठंडा इस्तकबाल। मरियम नवाज़ जो हैं वो सर्जरी करवा कर लंदन से आई हैं और पोर्ट्रे तो मरियम नवाज़ की जानिब से चीज़ों को ऐसे किया गया कि जैसे कोई दिल्ली फतह करके वो आ रही हों, लेकिन बड़ा ठंडा इस्तकबाल हुआ उनका। लाहौर में भी कोशिशें बड़ी की गई, लेकिन 5,000 से भी ज़्यादा लोग ये इकट्ठे नहीं कर पाए। कुछ मरियम नवाज़ की वापसी के हवाले से भी अहम चीज़ें हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। आगाज़ नाज़रीन मरियम नवाज़ का जो इस्तकबाल है इसी से मैं करूँगा। मरियम नवाज़ जो हैं एक तो वापस आई हैं लंदन से पाकिस्तान और बुनियादी तौर पर वो वहाँ पर नवाज़ शरीफ से मिलने और अपनी सर्जरी करवाने के लिए गई थी, लेकिन वापसी पर इस तरीके से उनकी जानिब से चीज़ों को पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है जैसे कि वो कोई दिल्ली फतह करके आई हो, या जिस तरीके से बेनज़ीर भुट्टो का इस्तकबाल किया गया था जब वो जिला वतनी के बाद पाकिस्तान वापस आई थी। तो ये छोटी छोटी इनकी ख्वाहिशें थी जो कि ये मरियम नवाज़ की वापसी पर भी इनकी भी ख्वाहिश थी कि इनका जो इस्तकबाल है वो तारीख़ी होना चाहिए और इतना तारीख़ी होना चाहिए कि इमरान खान साहब के जो जलसे वो करते रहे हैं उससे भी बड़ा इनका जो इस्तकबाल है वो होना चाहिए। लेकिन नाजरीन, अवाम ने यहाँ पर भी इनको मुस्तरद किया है और 5,000 लोग भी मरियम नवाज़ के इस्तकबाल के लिए, या आप यूँ समझे कि एक जलसा आज नून लीग की जानिब से किया गया, तो 5,000 लोग भी ये नून लीग इकट्ठे नहीं कर पाई। हालांकि बड़ी कंपेन की गई, जो MNAs MPAs वगैरह थे जिनको टिकट दिया जाना था उन्होंने अपने हलकों से लोग लेकर आते रहे, बयानी के चक्कर में लोगों को जो है वो लाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी 5,000 लोग भी, इतनी दूसरी बड़ी जमात जिसको कहा जाता है, खैर अब तो ये दूसरी बड़ी जमात बिल्कुल रही ही नहीं है, 5,000 लोग भी ये इकट्ठा नहीं कर पाई मरियम नवाज़ के इस्तकबाल के लिए। बहरहाल मरियम नवाज़ का जो वापसी है इसको किसी एक नई उम्मीद की किरण के साथ जोड़ा जा रहा है कि शायद मरियम नवाज़ अब आ गई हैं, बल्कि आवाम तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, लेकिन नून लीग जो अपना बयानिया बना रही है वो इस तरह से कि मरियम नवाज़ आ गई हैं और बहुत बड़ी कोई जो लीडर हैं वो वापस आ गई हैं। हालांकि जिस तरीके से इन्होंने कोशिश की कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ जुड़ा जाए, वो तो एक जिला वतनी काट कर आई थी और जो भुट्टो साहब थे उनको फांसी के बाद जब जिला वतनी इनकी हुई उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वापस आई तो उनकी एक स्ट्रगल थी और उनका जो उस वक्त इस्तकबाल किया गया था वो तो एक तारीख़ का जो है वो हिस्सा है। बहरहाल मरियम नवाज़ का ये ठंडा इस्तकबाल था और इससे मज़ीद जो है वो एक्सपोज हुई हैं। इसके अलावा मरियम नवाज़ ने आज के जलसे में तकरीर भी की है, लेकिन तकरीर के अंदर बिल्कुल भी मईशत के हवाले से मरियम नवाज़ की जानिब से किसी तरह की भी कोई जो बात है वो नहीं की गई, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसहाक डार ने उनका जो इस वक्त हाल कर दिया मुल्क का, ख़ास तौर पर 2 दिन में ही डॉलर जो है वो तकरीबन 35 रुपये डॉलर की कदर में जो इजाफा है वो हुआ है। और साथ ही साथ नाज़रीन ये भी आपको तफसीलात बता दूं कि ज़राए का ये दावा है कि मरियम नवाज़ जब ये वापस आई हैं तो एक सिर्फ मरियम नवाज़ ने ही तकरीर की है और जो कुछ आम रहनुमा थे वहाँ पर लाहौर में उनको तकरीर भी नहीं करने दी गई। और इसकी रीज़न यही थी कि जो नून लीग इस वक्त 2 हिस्सों में बटी हुई है, तो जो नाराज़गी है इस वजह से भी मरियम नवाज़ जो है वो जो दीगर उनके रहनुमा थे उनको भी तकरीर नहीं करने दी गई। बहरहाल मरियम नवाज़ की वापसी को जिस तरीके से मैसेज जो है वो पोर्ट्रे किया जा रहा है कि अब ये पार्टी में ये कर देंगी या ये किसी तरीके से इलेक्शन को जितवा देंगी, तो इस पर भी एक दो चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रखता चलूँ। एक तो ये है
कि मरीम नवाज़ के आने से इनकी जो पार्टी है वो मज़ीद कमज़ोर ही होगी, और इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि नून लीग जो है वो ऑलरेडी दो हिस्सों में तकसीम हुई है। एक ग्रुप जो है वो मरीम नवाज़ के साथ है, और एक ग्रुप जिसका खुलकर उन्होंने इजहार भी किया, और मैं तफसीलात भी इस हवाले से आपके सामने रख चुका हूँ कि मरीम नवाज़ को जो अब नायब सदर बनाया गया, तंजीम साजी उन्होंने करनी है, तो उनके अगेंस्ट जो है वो हुआ है। तो एक तो ये सबसे बड़ी रीज़न है, और दूसरे नंबर पर मरीम नवाज़ की वापसी के साथ हमज़ा और सलमान शहबाज, हमज़ा शहबाज तो थोड़े से अब साइड लाइन हुए हैं, लेकिन सलमान शहबाज को एक्टिव किया गया है। तो पंजाब में बड़ी मार पड़ने वाली है नून लीग को ख़ास तौर पर, और मरीम नवाज़ जो हैं उनकी वापसी के साथ ही जो ये बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि शायद अब ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, तो एक तो वो कोई दिल्ली फतह कर नहीं आ रही, और दूसरे नंबर पर पार्टी जो है वो उनकी मज़ीद गिरने जा रही है, क्योंकि हमज़ा और शहबाज, सलमान शहबाज जो ग्रुप है ये अब मज़ीद एक्टिव हो जाएगा। और ख़ास तौर पर जो आगे इलेक्शंस होने जा रहे हैं, शायद इनका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब की किसी तरह से पॉपुलैरिटी को कम कर देंगे, तो वो भी इनकी खाम ख्याली ही है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, गवर्नर के हवाले से कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। मामला कुछ इस तरीके से है कि इलेक्शन कमीशन दोनों गवर्नर्स को लेटर लिख चुका है और तारीखें तजवीज़ कर चुका है कि आप इलेक्शन पोलिंग डे के लिए कोई जो डेट है वो अनाउंस कर दें। लेकिन 10 दिन गुजरने के बावजूद भी, जब से असम्बलियाँ तहलील हुई हैं और उसके बाद भी 10-12 दिन जो है हो चुके हैं, केपी को तो 10 दिन 11 दिन, लेकिन पंजाब को जो है वो 10 दिन से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है। अभी तक पोलिंग के लिए दोनों सूबों में डेट की जो अनाउंसमेंट है वो नहीं की जा सकी, और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब जो हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है कि गवर्नर की जानिब से तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा। और असद उमर साहब की जो दरख्वास्त है वो लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस जवाद हसन साहब जो हैं उनके पास 30 जनवरी को यानी कि मंडे वाले दिन समाअत के लिए भी मुकर्रर की जा चुकी है। दरख्वास्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि आइन के तहत असम्बली तहलील होने के फौरी बाद गवर्नर ने इलेक्शन का ऐलान करना होता है, लेकिन 10 दिन से जायद का वक्त गुजर चुका है। गवर्नर की जानिब से ताहाल इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। गवर्नर पंजाब इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे, जो आइन की खिलाफ वर्जी है। गवर्नर अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के लिए गवर्नर को हिदायत जारी करे। तो ये मामला जो है वो अब लाहौर हाई कोर्ट भी पहुंच चुका है, और जो इनकी सारी प्लानिंग थी कि किसी तरीके से इलेक्शंस को हम आगे लेकर जाएं या डिले कर दें, तो वो कामयाब होती हुई नज़र इस वक्त नहीं आ रही। और वैसे भी आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर आपने जो इलेक्शंस हैं वो करवाना होते हैं। तो पंजाब में केपी में इस हवाले से भी जो है वो नहीं दरख्वास्त सामने आई, खाली पंजाब के हवाले से ही दायर की गई है। बहरहाल केपी गवर्नर का ये कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ने तारीख जो है वो देनी है, और तो बड़े खुले अल्फाज में उन्होंने कह दिया है कि हम जो फैसला है वो क्यों नहीं कर रहे, और जो फैसला है तारीख का वो कहाँ से आना है। आखिर में नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी आपको कुछ डिटेल्स में बताता चलूँ। मामला इस तरीके से है कि फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार करने के बाद जब अदालत पेश किया गया तो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर हुआ था। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद जब दोबारा उन्हें एफेड कचहरी में लाया गया तो पुलिस ने दोबारा उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद करके फवाद चौधरी साहब को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था, अडयाला जेल में। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़मानत की जो दरख्वास्त थी वो दायर कर दी थी, और आज जो है वो सैटरडे वाले दिन ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत के लिए मुकर्रर थी फवाद चौधरी साहब की जो दरख्वास्त थी। अब इसके ऊपर हुआ ये कि जब आज ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत होना थी तो साथ ही क्या होता है कि सुबह सुबह ही पुलिस की तरफ से ये दरख्वास्त आती है कि फवाद चौधरी साहब का जो जिस्मानी रिमांड मुस्तरद किया गया था, अदालत ने जो ये फ़ैसला सुनाया था उसको उन्होंने चैलेंज कर दिया, और उन्होंने कहा जी कि हमें मज़ीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत है। तो पहले तो अदालत ने जो है वो जब ये दरख्वास्त दायर हुई तो उन्होंने ये पूछा कि आपने 2 रोज़ में जो आपको पहले भी जिस्मानी रिमांड दिया गया था उस 2 रोज़ में आपने क्या तफ्तीश की, तो जिस पर जो पुलिस की जानिब से जो प्रोसिक्यूटर जो है वो पेश हुए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि कुछ जो टेस्ट वगैरह हैं वो हमने करने हैं, और इसमें एक टेस्ट का जो नाम है वो भी मैं आपके सामने रखता चलूँ। तो उन्होंने अदालत को ये बताया कि
फवाद चौधरी का जो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिला था उसमें जो फोटोग्रामेटिक टेस्ट है वो हमने करवाना है और पैमरा से फवाद चौधरी की वीडियो जो है वो ली है ताकि फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाया जा सके और ये टेस्ट हमने करवाने के लिए लाहौर में भेजना है। तो 2 रोज़ का जो जिस्मानी रिमांड था वो एनफ नहीं था, तो इसलिए हमें मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। तो बहरहाल अदालत ने उसी वक्त ही फिर जो नोटिस वगैरह थे और फिर उसके बाद बाबर अवान जो है वो आ गए अदालत में और फिर अदालत ने फवाद चौधरी साहब को भी पेश करने का हुक्म दिया। और इस दौरान बाबर अवान ने ये कहा भी, अदालत में मौक़िफ़ भी रखा कि दूसरी कोर्ट में उनका ज़मानत का केस चल रहा है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अब उन्होंने जिस्मानी रिमांड को ही चैलेंज कर दिया था। तो इसके ऊपर फिर ये हुआ कि दोनों तरफ से दलाइल दिए गए। बाबर अवान के अगेन ज़बरदस्त दलाइल थे, सारा दिन जो चीज़ें थी वो चल रही थी, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। लेकिन एट द एंड अदालत ने फैसला महफूज किया और फवाद चौधरी को एक मरतबा फिर से मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले जो है वो कर दिया है। तो अब फवाद चौधरी साहब को 27 मंडे वाले दिन जो है वो जिस्मानी रिमांड तक वो पुलिस के हवाले और मंडे को दोबारा उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। फिर उसके बाद ही उनकी जो ज़मानत है उस पर कोई पेशरफ्त हो पाएगी। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।